नहीं है कि मेरा पहला विजिट है बालापुर में कि मॉर्बिडिटी जो हम बोलते हैं कि सबसे दुविधा जो कष्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो हम इस विषय को समझ के यहाँ आए थे और हम ओपनिंग कैंसर हॉस्पिटल से कन्विंस हुए कि यहाँ हर महीना हम आपकी ओपनिंग करें। लंग और गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत है यहाँ पे। तो ब्रेस्ट कैंसर में बोलूँगी कि बहुत पेनलेस होता है और बहुत लोग झिझकते हैं और सामने आने से डरते हैं। एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सिलीगुड़ी और रहमान नर्सिंग होम तातारपुर भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दूर दराज के मरीजों को कैंसर से संबंधित जांच, परामर्श और उपचार की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत रहमान नर्सिंग होम के ऑनर और प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाज और रहमान ने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अनुकूल दत्ता और डॉक्टर श्रेया कुलकर्णी दत्ता का बुके देकर स्वागत कर की। शिविर में मरीजों का रजिस्ट्रेशन करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की गई। इस दौरान कैंसर से संबंधित परीक्षण, परामर्श और जरूरत के अनुसार कीमोथेरेपी तथा रेडियोथेरेपी से जुड़े इलाज की जानकारी दी गई। भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज और बांका समेत कई क्षेत्रों से मरीज जांच कराने पहुंचे। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अनुकूल दत्ता ने बताया कि आज के समय में कैंसर तेजी से फैलने की वाली बीमारी बन चुकी है, लेकिन अगर शुरुआती चरण में इसके लक्षण पहचान लिए जाए तो इसका इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों में इस तरह की सुविधाएं सीमित होती है, इसलिए लोगों को जागरूक करने और उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं डॉक्टर श्रेया कुलकर्णी दत्ता ने बताया कि महिलाओं में विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि समय रहते इसकी जांच कर ली जाए तो उपचार आसान हो जाता है। शिविर में जिन मरीजों में कैंसर के लक्षण पाए जाएंगे उनके ऑपरेशन और आगे के इलाज की व्यवस्था होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सिलीगुड़ी में की जाएगी। साथ ही बताया गया कि आयुष्मान कार्ड धारकों को इस इलाज का विशेष लाभ मिलेगा। इस शिविर का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें समय रहते जांच एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। सर, होप हॉस्पिटल की टीम प्रत्येक माह यहाँ पर कैंप कर रही है सर, क्या कुछ कहेंगे? नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुकूल दत्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ओपन इन कैंसर हॉस्पिटल। मैं आज यहाँ कैंसर अवेयरनेस और कैंसर ओपीडी के लिए आया हूँ बालापुर में। तो यहाँ पे जितना जानकारी मुझे अब तक मिला है कि कैंसर बर्डन बहुत है, मतलब द मॉर्बिडिटी जो हम बोलते हैं कि कैंसर से जुड़े हुए पेशेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। कैंसर ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, अनलेस कोई अदर इन्फेक्शन जो आपको एक हफ्ता या 15 दिन में आप या ठीक हो या बिगड़ जाए, लेकिन कैंसर एक चीज़ है जो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, तो लोग बहुत सफ़र करते हैं उससे। तो यहाँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन अब तक मिली है कि मेरा पहला विजिट है बालापुर में कि मॉर्बिडिटी जो हम बोलते हैं कि सबसे दुविधा जो कष्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो हम इस विषय को समझ के यहाँ आए थे और हम ओपनिंग कैंसर हॉस्पिटल से कन्विंस हुए कि यहाँ हर महीना हम आके ओपनिंग करें। किसी को अगर ऑलरेडी कैंसर डायग्नोसिस है या किसी ने कैंसर ट्रीटमेंट लिया है या ट्रीटमेंट ले रहा है या किसी को कैंसर के कोई लक्षण है, कोई बहुत दिनों से खांसी है जो दवाई से कम नहीं हो रही है, या ENT डॉक्टर के पास विजिट हो रहा है जो कोई घाव है मुँह में, या किसी की आवाज़ बदल गई हो पिछले कुछ महीनों में, और किसी को पेशाब में प्रॉब्लम हो, जो फ्लो सही नहीं है, या किसी तरह का आपको लग रहा है किसी इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे कैंसर होने का संभावना है। जिस तरह से आपको लक्षण मिल रहा है तो यहाँ विजिट कीजिए। हम भागलपुर रहमान नर्सिंग होम वी आर विजिटिंग एवरी मंथ, तो आप इसका बेनिफिट लीजिए। एंड वी हैव अ बिग डे। Myself, radiation oncologist, Shreya is here. She was a radiation oncologist. Along with that, Dr. Shubho, and our the head Dr. Satishi, for radiation oncologist. Plus, हमारे डॉक्टर रमानंद और डॉक्टर विशाल सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और डॉक्टर मैनक एंड डॉक्टर कन्नन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सो ये वेरी बिग टीम ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट जो एक मेट्रो लेवल का जो सेटअप में ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वो हमने यहाँ पे सेटअप किया है। And regarding the infrastructure, we have proving जो what you say the state of the art machine, जो आपको शायद आप दिल्ली जाओ या बैंगलोर जाओ, आई एम बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर, जो वहाँ पे जो आप जिस तरह का मशीन मिलेगा वो मशीन भी हम स्टेट ऑफ आर्ट मशीन लगाए हैं। सो वी हैव अ वेरी बिग टीम एंड आई विल एनकरेज कि आप सब लोग आए
एक बार visit OPD and then if a difficulty as a face then we try to find a solution. सर Thank you. प्रिकॉशंस और उसके अवेयरनेस के बारे में कुछ बताएं। जो प्रिकॉशंस में बोलूँगा जो कैंसर में कॉमन डिजीज होता जा रहा है, डिफरेंट टाइप के कैंसर हैं, तो चल बताइए बेसिकली लेडीज कैंसर। तो लेडीज़ में मैंने यहाँ पे जो भी देखा है वो नंबर 1 ब्रेस्ट है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है, उसके बाद जो कॉमन आ गया लंग और गॉल ब्लैडर कैंसर्स बहुत है यहाँ पे। तो ब्रेस्ट कैंसर में बोलूँगी कि बहुत पेनलेस होता है और बहुत लोग झिझकते हैं और सामने आने से डरते हैं, क्योंकि वो बहुत अंदरूनी बात हो गई है महिलाओं के लिए। इसलिए मैं बोलूँगी कि सबको आके एटलीस्ट 40 इयर्स के बाद, नहीं तो जिसके भी फैमिली में है कि हिस्ट्री है, उनके मदर या उनके रिलेटिव में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की ऐसे हिस्ट्री है, तो उनको बहुत जल्दी 40 ईयर से पहले ही उनको मैमोग्राफ करवाना शुरू कर देना चाहिए। वो ईयरली वंस होगा, तो ईयरली वंस एक स्कैन जैसे एक्सरे हो गया वैसे एक मैमोग्राफ होता है, उसको एक करके इट इज़ अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर, वो करके एवरी ईयर चेकअप पे रहना चाहिए। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में सिम्टम्स क्या होते हैं, तो एक पेनलेस लंप, एक मास जैसे बनता है ब्रेस्ट में, वो जो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है, और कभी कभी आपको एक्सिला जो हम बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी एक गांठ बन सकता है। तो जब स्टेज छोटा होता है तो एक लंप जैसे फील होता है, जब स्टेज बढ़ जाता है तो वो फट के अल्सर जैसे भी बन सकता है, जो बहुत ख़राब चीज़ है, और उससे पानी, रस और वो सब निकलना भी शुरू होता है। तो वो स्टेज बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेड एंड अभी मैनेजेबल केस हो गया है, क्योंकि इतना एडवांसेस हो गया है। तो हम सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से भी उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी कंट्रोल एंड मैनेजेबल डिसीज़। तो हमने बहुत स्टडी किया है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर। तो अब मैं सबको बोलूँगी कि आप जाके एक बार चेकअप करवाएं, ताकि आपको जल्दी पता चले और जल्दी उसका ट्रीटमेंट ईजिली हो सके। और नेक्स्ट आता है सर्वाइकल कैंसर, जो आता है गर्भकोश के नीचे का पार्ट होता है, उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल एंड मोस्ट ट्रीटेबल कैंसर है। तो वो प्रिवेंटेबल है बाय मेंटेनिंग हाइजीन एंड बाय टेकिंग वैक्सीन। एंड ट्रीटेबल मैं बोलूँगी क्योंकि इट इज़ अब तक का मैं बोलूँगी सबसे मोस्ट ट्रीटेबल एंड क्योरेबल कैंसर है। जो बाकी कैंसर को हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये वाला ऐसा कैंसर है जो हम 98% तक क्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं उसके लिए मैं बहुत एनकरेजमेंट करूँगी कि आप जाके पैप्समियर और HPV वैक्सीन लें, ताकि इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर एवरीवन।